नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रीसेट 247। आज हम लोग बात करने वाले हैं लूसेंट की पुस्तक की, जो कि हमारी सीरीज चल रही है लक्ष्य सीरीज लूसेंट की। तो इसी में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य को, जिसमें कि हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की सारी बात को समझने की कोशिश करेंगे जो कि लूसेंट में दी गई है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोग यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की बात करने वाले हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो ये बात कही गई। आगे देखते हैं विशाख दत्त के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि आज से निम्न कुल में उत्पन्न की बात कही गई। इन शब्द का वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त की बात कही जा रही है। ये तीनों नाम एक ही है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त या चाणक्य बोलिए। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसे हराने में? तो घनानंद को हराने में। अगर यहाँ देखें तो यही बाद में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसमें क्या अगर बात करें तो इसमें जो संबंध है तो वो राजनीतिक से संबंधित कई सारी बातें इसमें बताई गई है अर्थशास्त्र में। अगर यहाँ देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जो है किसके अनुयायी थे, किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे वो। अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। तो ये सारी बातें इस स्लाइड में कही गई है। हम लोग इसी को फिर से एक बार समझते हैं फ्लो चार्ट के रूप में। तो चलिए हम लोग आते हैं फ्लो चार्ट की ओर, चलते हैं आगे बात करते हैं। तो क्या है, संस्थापक की बात करते हैं। तो संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक है। और जन्म की बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ जस्टिन की बात करते हैं, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो सेंड्रोकोटस कहा था। अब जिसकी पहचान की बात करें तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अब यहाँ पे देखते हैं आगे की बातचीत। तो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जो कि विशाख दत्त कृत है। तो यहाँ पे देखें तो उन्होंने वहाँ पे एक उस पुस्तक में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वृषल। ठीक है, तो ये वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। आगे देखते हैं कि घनानंद को हराने में उनकी मदद की थी किन्होंने? तो चाणक्य ने इनकी मदद की थी। और यही बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बने। और आगे देखें तो इसके द्वारा लिखी एक पुस्तक जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और इसमें राजनीतिक का बात कहा गया है। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी पर कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व में ये बैठे थे। और ये अनुयायी किस धर्म के थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अंतिम समय इसका कहाँ बीता था, कहाँ पे बिताए थे ये? तो श्रवण बेलगोला में इनका अंतिम समय बीता था। 305 ईसा पूर्व में देखते हैं तो क्या है यहाँ पे कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो आगे हम लोग बातचीत करते हैं इसकी। तो इसके पहले हम लोग स्लाइड पे आते हैं लूसेंट की, तो हम लोग बात शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ये तो हम लोग देख लिए पहला लाइन कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। हम लोग सेकेंड लाइन से आते हैं कि सेल्यूकस निकेटर के पुत्री की बात करते हैं। उसकी एक अपनी पुत्री थी कॉर्नेलिया। उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी गई। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार अगर देखें तो चार प्रांतों की बात कही गई, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो ये चंद्रगुप्त को दे दिया गया था। आगे देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज जो थे, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। तो आप ये पुस्तक का नाम याद रख सकते हैं जो कि मेगस्थनीज से जुड़ी हुई है। तो मेगस्थनीज के द्वारा एक मानी गई एक बात है कि इनके अनुसार कहा जाता है कि सम्राट का जो जनता के सामने आने का अवसर होता है, अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। तो इस जश्न की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। सम्राट की बात कही जा रही है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते हैं। और अगर यहीं पे देखें तो उसी पेड़ पे कुछ तोते का झुंड होता है। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। तो यहाँ तक हम लोग पहले समझते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य से बात शुरू हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री की बात करते हैं तो उनका नाम क्या था? कार्नेलिया। और यहाँ पे देखें तो कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी गई थी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं। तो युद्ध के दौरान कुछ जो संधि और शर्त की बातें थी, तो वहाँ पे चार प्रांत की बात कही गई थी। चार प्रांत
दे दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो उन 4 प्रांत का नाम क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं। काबुल है, कंधार है, हेरात है और मकरान है। तो ये 4 प्रांत का नाम आप लोग याद रख सकते हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया था। तो आगे देखते हैं कि ये इसके जो गुरु थे, जैनी गुरु थे, वो कौन थे, तो भद्रबाहु इनके जैनी गुरु थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत की बात करते हैं तो मेगस्थनीज इसका इसका क्या था, राजदूत था। देखते हैं मेगस्थनीज के बारे में कुछ बात समझे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इनका पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखते हैं मेगस्थनीज के द्वारा एक बात कही गई इनके अनुसार कि शोभा यात्रा का जो जश्न होता है उसके बारे में कुछ बातें कही गई। तो वो क्या था कि सम्राट का जनता के सामने आना ही शोभा यात्रा मनाया जाता है। तो इस तरह की बातें हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या है कि उसी में देखें तो सोने की पालकी की बात कही जाती है उसी यात्रा में, शोभा यात्रा में। तो सोने की पालकी की बात होती है और भी कई सारी बातें होती है। तो हम लोग स्लाइड पे आते हैं, पहले लूसेंट की उस चीज को समझेंगे फिर वापस इस स्लाइड पे आएंगे। तो चलिए हम लोग बैक चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखा गया था कि इन पेड़ों पर जो मैंने बताया था अभी कि कुछ लोग कुछ अंगरक्षक जो होते हैं वो पेड़ को लेके चलते हैं। तो उसमें देखते हैं कि कुछ तोते का झुंड हो रहता है जो कि सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ पे देखा जाए तो राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरा हुआ होता है। उनके खाना खाने के पहले खास एक नौकर होता है जो उनको चखने के लिए होता है। वो लगातार एक ही कमरे में 2 रात नहीं सोया करते थे। मतलब कि अगर यहाँ देखें तो क्या लिखा हुआ है कि वो लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है कुछ बातें। तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। यहाँ देखें तो जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। तो 2 और 3 मंजिल वाले घर जो है वो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है जिसे हम लोग देखें तो पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से जो है उद्यानों और चिड़ियों के बसेरों से घिरा हुआ है। तो ये सारी बातें कही गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच की अगर युद्ध की बात करते तो इसका वर्णन जो है एपियानस ने किया है। तो यहाँ देखते हैं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। यहाँ पे कहा जा रहा है इनके अनुसार कि चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दे दिया था। तो यहाँ देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में देखें तो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेल गोला में उपवास के द्वारा हो गया था। तो ये बातें कही गई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हम लोग कुछ बातें समझे जो कि लूसेंट से संबंधित है। तो इसी को एक बार हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट। अंगरक्षक की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि सोने चांदी से अलंकृत हाथी पर सवार रहते हैं, कुछ पेड़ों को लेकर के चलते हैं। तो बात करते हैं तो पेड़ों पर जो तोते होते हैं, तोते का झुंड पेड़ों पे रहता था। और बात करें तो वही तोता जो है सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। यहाँ पे देखें तो घिरा हुआ होता था किससे, सम्राट की बात करें, राजाओं की बात करें तो हथियारबंद महिलाओं से घिरा हुआ होता था। खाना के बारे में देखें तो खास नौकर रखा करते थे जो कि पहले खाता था, उसको चेक करता था। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अगर सोने के बारे में देखें तो लगातार 2 रात एक ही कमरे में वो नहीं सोया करते थे। पाटलिपुत्र के बारे में कुछ बातें समझे तो एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। आगे देखें तो क्या है कि 570 बुर्ज और 64 द्वार की बात कही गई। 2 से 3 मंजिले वाले घर की बात कही गई जो कि लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी थी। आगे देखते तो क्या है, राजमहल जो हुआ करता था, राजा का जो महल हुआ करता था वो भी काठ का जो कि पत्थर की नक्काशी से अलंकृत होता था। तो यहाँ पे ये बातें कही गई। आगे देखते हैं क्या है कि ये चारों तरफ से देखें तो चिड़िया के बसेरों से और उद्यानों से घिरा हुआ था। तो ये सारी बातें कही गई पाटलिपुत्र के बारे में। अब आगे देखते हैं तो आगे क्या है, एपियानस ने देखे तो इन्होंने वर्णन किया है किसके बारे में, तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ है उसके बारे में वर्णन किया है। आगे देखते हैं पेलियोटार्क की बात करते हैं। तो पेलियोटार्क के अनुसार यहाँ देखा जाए तो क्या बातें कही गई है कि चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिया था किसको, तो सेल्यूकस को दिया था। आगे देखते हैं इसकी मृत्यु की बात करते हैं। तो मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो उपवास के दौरान सरवन बेल गोला में हुआ था जो कि वहां पे उसका अंतिम समय बीत रहा था। तो उसी जगह पे उनका मृत्यु की बात कही गई। तो ये सारी बातें हम लोग देखें। आगे इसी को हम लोग फ्लो चार्ट में रेडी किए हैं। तो उसे आप लोग देख सकते हैं, एक ही पेज में सारा कुछ है, आप लोग बस पॉइंट वाइज इसे याद कर सकते हैं। तो ये सारी बातें लूसेंट की ये पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ये जो आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट, ये जो माइंड मैप देख रहे हैं आप लोग,
तो ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है तो उसका आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन से ही ले सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, किसी को डाउनलोड नहीं होता है किसी का, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़े, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को समझ लिए। आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य समझने में आसानी हुई होगी, जो कि लूसेंट में जो सारी बातें कही गई है। तो हम लोग इसी तरह का और भी वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे, इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें। और वीडियो छोटी जरूर बन रही है, लेकिन सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग का जहाँ भी कुछ भी तरह की छोटी भी डाउट हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जा करके आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग करेंगे कमेंट, तो आप लोग को रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।